नमस्कार साथियों। अल्फा एकेडमी बाड़मेर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। अपने चक्रवर्ती ब्याज की श्रृंखला चल रही है और 2 वीडियो पहले आ चुके हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए हैं तो अपने चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और राजस्थान भर में अपने चैनल को पहुंचाएं। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप सपोर्ट करेंगे। तो आओ शुरुआत करते हैं। एक धनराशि चक्रवर्ती ब्याज से 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है तो यह 8 गुनी कब होगी, मतलब 8 गुना होने में कितना आपके पास में समय लगेगा। तो इसको मैं आपके पास में अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करता हूं, क्योंकि इसमें कहा है मैंने कम से कम 2 या 3 तरीके में एक्सप्लेन करूंगा। तो ये पहला तरीका देखो कि जो 5 वर्ष है, 5 वर्ष में राशि दुगनी हो रही है, मतलब आपके पास में टाइम हो रही है। तो अगले जो 5 वर्ष का समय होगा तो वापस राशि क्या हो जाएगी, दुगनी। तो 2 का दुगना कितना हो जाएगा, 4, 4 टाइम हो जाएगी। अगला जो 5 वर्ष का समय होगा इसमें वापस दुगनी हो जाएगी, तो 4 का दुगना 8। इसका मतलब उसको 8 गुना होने में कितना समय लगा है। तो यहाँ पर देखो 5 वर्ष का समय लगा, फिर 5 वर्ष का और फिर 5 वर्ष का। यदि आपके पास में योग करूं तो 5 प्लस 5 प्लस 5, इसका मतलब 8 गुना होने में उसको 15 वर्ष का क्या लगा है, समय लगा है। तरीका नंबर 1, और ये तरीका प्रत्येक स्टूडेंट को आना चाहिए। अगला तरीका देखो, अब आपके पास में देखो कि राशि 2 गुनी हो रही है। 2 गुना होने में आपके पास में 5 वर्ष का समय लग रहा है। एक राशि है जिसको दुगुना होने में 5 वर्ष का समय लग रहा है। अब ये कह रहा है कि 8 गुना, 8 गुना इसका मतलब क्या 2 की पावर 3 है क्या, क्योंकि 2 की पावर 3 आपके पास में कितना होता है, 8। 2 का क्यूब कितना होता है, 8। तो मान लो आपके पास में 2 गुना होने में 5 वर्ष लग रहे हैं, तो इसको क्या करना है, आपके पास में करना है 8 गुना। तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 3। अब जितनी पावर आपने की है उसका समय के साथ गुणा कर दो। तो समय आपके पास में 5 है और पावर आपके पास में कितनी है, 3। तो पावर का इधर गुणा कर दो तो आपके पास में आ जाएगा 15। ये मैंने शॉर्टकट अप्लाई किया है कि प्रश्न को सेकंडों के अंदर कैसे सॉल्व करना है। अगला देखो आपके पास में तरीका नंबर 3 कि 5 वर्ष में क्या हो रही है, दुगनी हो रही है। तो यहां पर ध्यान देना, 5 वर्ष के अंदर टाइम आपके पास में 5 है और राशि आपके पास में क्या हो रही है, दुगनी हो रही है। अब आपके पास में देखो मिश्र धन बराबर मूलधन गुणा 1 प्लस आर बटे में 100 की पावर आपके पास में 3। कोई राशि दुगनी हो रही है, इसका मतलब यहां पर ध्यान दो 1 है तो 1 का दुगना आपके पास में। अब आपके पास में जो 1 है ये आपके पास में मूलधन या प्रिंसिपल है और दुगनी हुई है, इसका मतलब ये आपके पास में क्या है, अमाउंट या मिश्र धन है। अब आपके पास में देखो मिश्र धन का मान है आपके पास में 2, मूलधन आपके पास में 1 गुणा 1 प्लस आर बटे में 100 और इसकी पावर टाइम आपके पास में कितना है, 5। समीकरण नंबर 1, पहली जानकारी से आपके पास में एक समीकरण निकल के आया है। फिर आपके पास में राशि हो रही है 8 गुना। वापस ध्यान देना, प्रिंसिपल और अमाउंट इनका रेशियो लिखूं तो आपके पास में यदि कोई राशि 1 है, 1 का 8 गुना कितना हो जाएगा, 8। अब आपके पास में वापस फॉर्मूला लगाओ कि अमाउंट बराबर, सीधा मैं लिख रहा हूं, अमाउंट बराबर आपके पास में है 8 बराबर प्रिंसिपल आपके पास में है 1 गुणा 1 प्लस आर बटे में 100 और इसकी पावर आपके पास में कितनी है। अब आपके पास में देखो कि जो समीकरण नंबर 1 है, इस समीकरण है यहाँ पर आपके पास में जो 8 है, क्या 8 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 की पावर 3। क्या मैं 8 को 2 की पावर 3 रख सकता हूँ क्या, और जैसे ही मैं 2 की पावर 3 रखूंगा आपके पास में इस 2 का मान आपके पास में पूरा ये है। 2 का मान आपके पास में कितना है, ध्यान रखना, 1 प्लस आर बटे में 100 और इसकी पावर है आपके पास में 5। इस 2 का मान रखा है मैंने आपके पास में और इसकी पावर आपके पास में टोटल कितनी है, बराबर 1 प्लस आर बटे में 100
और इसकी पावर आपके पास में, यदि आपने घातांक नियम पढ़े हैं तो पावर की पावर, घात की घात आपस में क्या होती है, गुणा होती है। यहां पर लिख रहा हूं मैं 1+r बटे में 100 की पावर 5 × 3 15 बराबर 1+r बटे में 100 और इसकी पावर। अब आपके पास में देखो दोनों का आधार या बेस समान है तो पावर भी बराबर होगी। यहाँ पर देखो पावर कितनी है, t बराबर 15। इसका मतलब आपके पास में 8 गुना होने में 15 वर्ष का समय लगेगा। ये आपके पास में बेसिक तरीका है और मान लो यदि ऐसे सॉल्व करोगे तो आपको कम से कम 1-1.5 मिनट का समय लगेगा। और यदि पुराने मैंने जो तरीके बताए हैं उनसे यदि आप सॉल्व करते हो तो आपके पास में ये प्रश्न ओनली 10 या 20 सेकेंड के अंदर सॉल्व हो जाएगा। तो आपके पास में उम्मीद करता हूं कि ये तीनों तरीके आपको समझ में आए हैं। और यदि आपके पास में तरीके समझ में आए हैं तो अपने चैनल को एक बार सभी शेयर कर दो। अगला प्रश्न आप खुद सॉल्व करो। एलडीसी का प्रश्न है, आप सभी सॉल्व करो क्या कह रहा है। यदि कोई एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 6 वर्ष में हो जाती है तो कितने वर्ष में 8 गुनी होगी। एलडीसी 2021 प्रश्न है। तो इधर ध्यान देना कि जो 6 वर्ष का टाइम पीरियड है आपके पास में, जो 6 वर्ष का टाइम पीरियड है इसकी राशि दुगनी हो रही है, मतलब टाइम हो रही है। तो जो अगला 6 वर्ष का समय आएगा वापस, इस 6 वर्ष में वापस दुगनी होगी तो 2 का दुगना आपके पास में, मतलब 4 टाइम हो जाएगी आपके पास में। फिर अगला जो 6 वर्ष का समय आएगा इसके अंदर राशि वापस क्या होगी, 4 का दुगना 8। अब ये कह रहा है कि आपके पास में 8 गुना होने में, राशि को 8 गुना होने में कितना समय लगेगा। इधर ध्यान देना 6 प्लस 6 प्लस 6 तो आपके पास में हो जाएगा 18 वर्ष। इसका मतलब ये हुआ कि इस राशि को 8 गुना होने में आपके पास में 18 वर्ष का क्या लगेगा, समय लगेगा। अब आपके पास में अगला तरीका देखो, ये तरीका नंबर 1 और ये आपके पास में तरीका नंबर। ध्यान देना कि ऐसे प्रश्नों को अपने को सेकंडों के अंदर सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे कि आपके पास में दुगना हो रहा है तो दुगना होने में आपके पास में 6 वर्ष का टाइम लगता है। यदि दुगना होने में 6 वर्ष का टाइम लगता है और राशि को आपको 8 गुना करना है तो आपके पास में 8 गुना, इसका मतलब क्या मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ कि 2 की पावर 3 कितना होता है, 8। अब जितनी पावर आपने की है इस पावर का समय के साथ गुणा कर दो तो 6 × 3 18 वर्ष। मेरे हिसाब से ऐसे प्रश्नों को आप केवल 10 सेकंड के अंदर उड़ाओगे तभी आपके पास में काम चलेगा। क्या करना है कि दुगना होने में 6 वर्ष का समय लग रहा है, 8 गुना चाहिए, 8 का मतलब 2 की पावर 3। तो जितनी पावर आपने लगाई है उसका समय के साथ गुणा कर दो तो 6 × 3 18, ओनली 10 सेकेंड। 10 सेकेंड के अंदर आप प्रश्न को उड़ा दोगे, आपके पास में है। तो करेक्ट आंसर आपके पास में हो गया 18। उम्मीद कर रहा हूं आपको ये प्रश्न समझ में आया है। ये प्रश्न समझ में आया है तो अगला प्रश्न आप खुद सॉल्व करो। आरएस 2018, यदि आपको पिछला प्रश्न समझ में आया है तो आप ये प्रश्न सॉल्व करो। आरएस का प्रश्न है, क्या कह रहा है, एक निश्चित धनराशि चक्रवर्ती ब्याज दर पर 3 वर्ष में दुगनी, 9 वर्षों में ये राशि मूल राशि की के गुना हो जाती है तो के का मान आपके पास में कितना है। यहाँ पर ध्यान देना कि आपके पास में 3 वर्ष, इस 3 वर्ष की दुगनी हो रही है, टाइम हो रही है। अगला जो आपके पास में 3 वर्ष का समय होगा इसमें वापस दुगनी होगी तो आपके पास में 2 का दुगना 4 गुना हो जाएगी। फिर अगला आपके पास में जो 3 वर्ष का समय आएगा यहाँ पर आपके पास में दुगनी, 4 का दुगना 8। तो ये कह रहा है कि 9 वर्षों में, यहाँ पर ध्यान दो
3 प्लस 3 प्लस 3 का मतलब आपके पास में 9 वर्ष का समय हो चुका है। तो 9 वर्ष में आपके पास में राशि है कितने गुना हो गई है? 8 गुना हो गई है। इसका मतलब आपके पास में जो के है, के का मान आपके पास में कितना हो जाएगा? 8। ये राशि आपके पास में 9 वर्षों के अंदर 8 गुना हो जाएगी। तो आपके पास में करेक्ट आंसर होगा विकल्प। तो आरएस का प्रश्न है और आपने केवल 10 सेकंड लगाए हैं। दूसरा तरीका देखो, तरीका नंबर 2 कि दुगनी हो रही है, दुगनी हो रही है आपके पास में और इसको लग रहे हैं 3 वर्ष। और आपके पास में अभी मैंने कहा था कि 2 की पावर जितनी होगी उतना समय के साथ गुणा होगा। तो 3 वर्ष आपके पास में है। हाँ, अब आपके पास में 3 गुणा 3 9 वर्ष, और 9 वर्ष ही प्रश्न के अंदर दे रखा है। इसका मतलब इसकी पावर आपको कितनी रखनी पड़ेगी? 3। और 2 की पावर 3 मतलब 8। करेक्ट आंसर होगा आपके पास में मान 8। इसका राशि 8 गुना हुई है। तो आपके पास में केवल 10 सेकंड के अंदर आपने सॉल्व कर दिया है। विकल्प ए आपके पास में क्या होगा? करेक्ट। अब बेसिक तरीका मैंने बताया है तो आप बेसिक तरीका भी ट्राई करना। अगला प्रश्न आप सॉल्व करो। क्या कह रहा है भाई? कितने समय में 1000 रुपये की राशि 20% वार्षिक की दर से 1331 रुपये हो जाएगी, जबकि ब्याज प्रति 6 माही समायोजित। अब मैंने आपको बताया था जब भी आपके पास में 6 माही हो तो आपके पास में रेट हो जाएगी आपके पास में आधी और समय आपके पास में हो जाएगा। तो रेट आपके पास में कितनी है? 20/में। तो रेट आपके पास में निकल के आ जाएगी 10, और समय आपके पास में दुगना है। मतलब आपके पास में मान लो पहले टी है, वर्तमान में आपके पास में हो जाएगा। यदि पहले समय आपके पास में टी था तो अब आपके पास में हो जाएगा 2। अब आपके पास में फॉर्मूला लगाओ, ए बराबर पी गुणा 1+r/100 की पावर आपके। अब यहाँ पर देखो आपके पास में कितनी हो रही है? मिश्र हो जाएगा 1300। कोई राशि हो जाती है इसका मतलब आपके पास में क्या होगा? मिश्रण होगा। अब आपके पास में बराबर मूलधन आपके पास में 4 गुणा 1+r का मान आपके पास में 10/100 और पावर। समय आपके पास में दुगना हुआ है तो मैं लिख रहा हूँ 2। अब आपके पास में काट लो भाई, एक जीरो से एक जीरो, तो 1331। अब 1000 को मैं बटे में लेके आ रहा हूँ, बटे में 1000 बराबर एलसीएम ले लो भाई 10। 10 गुणा 1 10 प्लस 1 11, और इसकी पावर आपकी। अब आपके पास में 1300 मतलब आपके पास में 1331। ठीक है, 11 11 का क्यूब है, बटे में 1000 है। ठीक, तो आपके पास में 11 बटे में तो आपके पास में बराबर 11/10, और इस पावर आपके पास में। यहाँ पर ध्यान देना दोनों का बेस या आधार क्या है? समान है। तो घात की मैं तुलना करूं तो 2t बराबर 3, टी बराबर 3/में। इसका मतलब आपके पास में डेड समय का मान आपके पास में निकल के आ गया है डेड। विकल्प डी आपके पास में क्या होगा? करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूं आप सभी को है प्रश्न में क्या मैंने क्या किया है वापस थोड़ा मैं रिवाइज कर देता हूं, क्योंकि अच्छा प्रश्न है और ऐसे प्रश्न आपके पास में खूब पूछे जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखो, ब्याज है 6 माही संयोजित होता है। यदि ब्याज 6 माही संयोजित होता है तो रेट है आपके पास में r/2 हो जाएगी। जितनी भी रेट है उसकी आधी हो जाएगी, और समय आपके पास में जितना भी है उसका दुगना हो जाएगा। आपके पास में 1 वर्ष है तो आपका 1 का दुगना 2, 2 वर्ष है तो 2 का दुगना 4। अब आपके पास में देखो रेट का मान ज्ञात करोगे तो 20/2 कितना आ जाएगा? 10। और समय आपके पास में नहीं है तो आपके पास में मान लो पहले टी था, वर्तमान में आपके पास में 2t हो जाएगा। अब कोई भी राशि हो जाती है
तो आपके पास में क्या होगा, मिश्र धन। तो मिश्र धन का मान है 1301 बराबर मूलधन का मान आपके पास में दे रखा है 1000 रुपये गुणा 1 + r रेट आपके पास में वर्तमान में कितनी है 10, तो 10/100 अब काटोगे तो आपके पास में 0 से 0 गया, एलसीएम ले लिया मैंने 10। इस 10 का इधर गुणा करोगे तो 10 गुणा 1 10, और आपके पास में एक और जुड़ जाएगा तो 11, 11 में। अब जो भी आपके पास में सामने वाली राशि है 11/10 की पावर में आनी चाहिए आपके पास में, तो आपके पास में हो जाएगा 11/10 की पावर 3, क्योंकि 11 का क्यूब 1301 और 10 का पावर आपके पास में 3 हो जाएगा 1000। अब आपके पास में दोनों को आधार सेम है तो घात भी बराबर करनी पड़ेगी, तो आपके पास में 2t का मान आपके पास में इनवर्स है, t का मान हो जाएगा 3/2, मतलब आपके पास में आंसर आएगा डेढ़। उम्मीद कर रहा हूँ कि प्रश्न सभी को समझ में आया होगा। ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि। अगला प्रश्न आपको सॉल्व करो। देखो भाई, अगला प्रश्न है आपके पास में कि 30,000 रुपये की राशि पर 7% वार्षिक दर से n वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 4,347 रुपये है, तो n का मान बताइए। एसएससी का प्रश्न, अच्छा प्रश्न है, आप सभी सॉल्व करो। अब ध्यान दो, क्या मैं मिश्र धन का मान लिख सकता हूँ? तो मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस, मिश्र धन बराबर होता है कि मूलधन प्लस चक्रवर्ती ब्याज। पास में हो जाएगा 3000 प्लस 4300, पास में मान आ जाएगा 34,347। अब आपके पास में मिश्र धन बराबर होता है आपके पास में मूलधन गुणा 1 + r बटे में 100, और इसकी पावर आपके पास में कितनी। अब आपके पास में मिश्र धन है 34,347 बराबर मूलधन आपके पास में देखो कितना है 30,000, 1 + रेट आपके पास में 7 बटे में 100 की पावर आपके पास में कितनी। ठीक कीजिए, एन मान दे रखा, जरूरत नहीं है। अब आपके पास में देखो, यदि मैं 3000 को इसके बट्टे में भेज दूं तो 30,347 बटे में बराबर, अब आपके पास में 100 एलसीएम ले रहा हूं तो 100 गुणा 1 100 + 7 107, 7 बटे में पावर। ये कंफर्म हो गया कि सामने आपको 107 बटे में 10 है, बटे में 100 है, इस फॉर्मेट में आपको लाना पड़ेगा। अब आपके पास में है 3 से काट दो भाई, एक बार 1, 4 × 12, 7 × 24, का मतलब ये 3 से तो नहीं कट रहा है, 3 से गया पूरा एक, पूरा भाग देके देख लेते हैं। 34 का भाग दिया 4, 13, 4 × 12, 1 14, 4 × 12, 2 23, 9 3, इसका मतलब इसका मान निकल के आएगा आपके पास में 112,39, ठीक है, और बटे में आपके पास में हो जाएगा 1000, 10,000। अब आपके पास में इसको मैं लिख सकता हूँ 107 बटे में की पावर आपके पास में, क्योंकि आपके पास 107 का क्यूब कितना होता है 11,239, और 100 का क्यूब आपके पास में कितना होता है 10,000। अब आपके पास में देखो, यहाँ पर आपके पास में 2 है और यहाँ पर आपके पास में पावर कितनी है, n का मान ही n है, यहाँ पर पावर 2 है और यहाँ पर पावर आपके पास में n है। n का मान यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ n बराबर, n बराबर आपके पास में हो जाएगा, n का मान आपके पास में 2 वर्ष है निकल के।
उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको प्रश्न समझ में आया होगा। वापस ध्यान देना क्या किया मैंने कि सबसे पहले आपके पास में देखो कि मूलधन के अंदर मैंने चक्रवर्ती ब्याज को जोड़ दिया। आपके पास में राशि आ गई है पास में 34,347 और ये राशि आपके पास में है मिश्रधन। मिश्रधन का मान आपके पास में मैंने रख दिया। मूलधन का मान आपके पास में 30,000 है गुणा 1 प्लस आर का मान 7 है बटे में, तो आपके पास में 100 है। एलसीएम लूँ 100 गुणा 100 प्लस 7 107 107 बटे में 100 की पावर n। ये कंफर्म हो गया कि 107 बटे में 100 है। इसको 107 बटे में 100 के फॉर्मेट में आपको बनाना पड़ेगा। 3 से काटोगे तो 11,239 और बटे में आपके पास में हो जाएगा 3 से काटोगे तो 10,000। ऊपर आपके पास में हो जाएगा 107 बटे में आपके पास में 100। इसकी पावर आपके पास में हो जाएगी 2। यहाँ पर पावर 2 है और यहाँ पर पावर n है। n का मान आपके पास में निकल गया 2। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी को प्रश्न समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है आपके पास में, अच्छा प्रश्न है भाई, पटवार 2023 का अच्छा प्रश्न है और ऐसे प्रश्न एग्जाम में आपके पास में पूछे भी। ध्यान देना इधर। आपके पास में देखो कि 2 वर्ष का CISI कभी भी आपके पास में प्रश्न में 2 वर्ष के CI और SI है, उसके अंतर की बात की जाए तो आपके पास में जो अंतर होगा, डिफरेंस होगा, अंतर बराबर होगा आपके पास में P गुणा R बटे में 100 और इसकी पावर आपके पास में कितनी। ये फॉर्मूला आपको सीधा याद करना है कि आपके पास में डिफरेंस बराबर 2 वर्ष का CI और SI का जो डिफरेंस है वो बराबर होगा मूलधन गुणा R बटे में 100 की पावर आपके पास में कितनी है। ये आपके पास में है 2 वर्ष का। ठीक है, तो 2 वर्ष का आपको सीधा का सीधा फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला एग्जाम की दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। अब प्रश्न में क्या कह रहा है, एक निश्चित धनराशि पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर, तो इस डिफरेंस का मान आपके पास में दे रखा है 52 रुपये बराबर पी। पी आपको ज्ञात करना है क्योंकि राशि तो आपको ज्ञात करनी है गुणा आर। आर का मान है आपके पास में 10 बटे में, इस पावर आपके पास में कितनी। अब इधर ध्यान देना, एक जीरो काट लो तो 52 बराबर गुणा 1/10 गुणा 1/में, पावर 2 है, इसका मतलब 2 बार गुणा करना पड़ेगा। यदि पी का मान ज्ञात करना है तो बराबर आपके पास में हो जाएगा 52 10 गुणा 10 100। पास में यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं बराबर पास में 52, इसका मतलब आपके पास में 5,000 राशि निकल के आ गई है पास में। अच्छा प्रश्न है और ऐसे प्रश्न एग्जाम में इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम की दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से इस फॉर्मूले को याद रखना कि फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिखा है आपके पास में, वापस याद कर लेना। डिफरेंस बराबर 2 वर्ष का CI और SI है, इसका डिफरेंस बराबर होता है P गुणा R बटे में 100 और इसकी पावर आपके पास में कितनी होती है 2। तो 2 वर्ष का ये फॉर्मूला है। अगला प्रश्न है आप ऐसा ही है सॉल्व करने की कोशिश करो। अगला प्रश्न है आपके पास में RS 2021। ऐसे प्रश्न एग्जाम की दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है, आप सभी इसको इंपॉर्टेंट भी लगा लो और सॉल्व करने की क्या करो कोशिश करो। तो आपके पास में जो 3 वर्ष है, 3 वर्ष यही SI का अंत, ठीक है। जब 3 वर्ष के CI और SI का डिफरेंस ज्ञात करना हो, डिफरेंस बराबर आपके पास होता है गुणा R बटे में 100, R बटे में 100 का इस गुणा 300 प्लस R। ये 3 वर्ष का फॉर्मूला है और आप सभी को ये फॉर्मूला है याद होना चाहिए। आपके पास में है डिफरेंस बराबर मूलधन गुणा R बटे में 100 का स्क्वायर गुणा 300 प्लस R बटे में, ये सीधा फॉर्मूला याद रखना है जब आपके पास में
3 वर्ष का CI और SI का डिफरेंस आपके पास में दे रखा हो। तो प्रश्न कह रहा है एक निश्चित धनराशि पर 5% की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर दे रखा है। आपके पास में डिफरेंस का मान है 183। पी का मान आपको ज्ञात करना है। रेट आपके पास में 5/100 पावर 2 गुणा 300 प्लस 5 में। अब आपके पास में देखना 5 से काट लो, 5 से काट लो 183 बराबर गुणा 1/20 गुणा 1/20 गुणा 305 में। अब आपके पास में और काटने की कोशिश करो भाई, 5 से काट लो, 30 और 1 61, 5 से काट लो। अब पी का मान आपके पास में मैं लिख रहा हूँ, पी 183 गुणा 20 गुणा 20 गुणा 20 बटे में आपके पास में, ठीक है। अब आपके पास में 61 से काट लो 3 बार, 3 गुणा 20 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 8, 8 गुणा 3 8 3 24 और इसका मतलब करेक्ट आंसर निकल के आ गया आपके पास में 24,000। वो आपके पास में मूल राशि थी, वो कितनी है आपके पास में 24,000। तो आपके पास में सीधा फॉर्मूला आपको याद रखना है 3 वर्ष का, डिफरेंस बराबर पी गुणा आर बटे में 100 की पावर 2 और प्लस 300 प्लस आर। ये फॉर्मूला आपको सीधा का सीधा याद करना है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को यहाँ तक समझ में आया होगा। बाकी का अपन आगे पढ़ेंगे।